नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों जो हम लोगों ने अध्ययन किया था वो हम लोगों ने अध्ययन किया था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज जो हमें अध्ययन करना है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करना है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले आप लोग तो जानते ही होंगे, पिछले कई टेंस में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा है। उसमें आप लोग ये भी जानते हैं कि वो दो टाइप का होता है। पहला जो होता है उसको हम SR नो टाइप बोलते हैं, दूसरा जो होता है वो WS टाइप होता है। और दोनों की जो दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंस होता है, दो अलग अलग होता है। चेंजिंग सिर्फ इतनी होती है कि एक में क्वेश्चन वर्ड आगे जुड़ा हुआ होता है और फर्स्ट टाइप में ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसी का अध्ययन आज हम लोग को करना है। आइए स्टार्ट करते हैं, पहुंचते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप पर। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप पर तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो बेस है वो फॉर्मूले से स्टार्ट होगा, कभी ट्रांसलेशन संभव हो सकता है। आइए देखते हैं। तो क्या इसका जो फॉर्मूला है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लाना, सॉरी एक सेकंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब अगर हम पूरा लिख देंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, चूंकि सब्जेक्ट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल और बी के बीच में आता है तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। इसलिए देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको बिल या सेल का प्रयोग करना है, बिल या सेल प्लस आपको सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद बी का प्रयोग करना है। तत्पश्चात आपका क्या होगा, यहाँ पे मेन वर्ब की ING फॉर्म अर्थात फोर्थ फॉर्म लगेगी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड होगा तो वो आ जाएगा और उसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि जो ये दिखाता है कि ये क्वेश्चन वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है तो वो क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगेगा तो क्वेश्चन हमारा ट्रांसलेशन सही होते हुए भी गलत माना जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान हमेशा रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। आइए इस पर एक आध दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद तब आगे हम लोग बढ़ते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एग्जांपल्स में ध्यान से देखिएगा कि क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा और पीछे क्वेश्चन मार्क। जैसे आपसे कहा गया कि क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा, तो इसमें आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले अब आपको बिल या सेल का प्रयोग करना है। क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, किस प्रकार करना है, इसका टोटली आपको ध्यान रखना है। तो टोटली ध्यान रखने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने इसका जो मेथड होता है, जो किस प्रकार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं किस प्रोनाउंस के साथ, ये आपको पता ही होगा क्योंकि इससे पहले बताए थे पॉजिटिव और नेगेटिव में। बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो आया है वो मैं आया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो आया है वो मैं आया है, इसके लिए आई लगेगा। आई के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है भैया, सेल लगती है। क्या लगती है भैया, सेल का प्रयोग होता है। उसके बाद आई हो जाएगा। उसके बाद आप फटाफट बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, आप बोलते जाइए, मैं लिखूंगा। इसमें क्या हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या भैया, पैदल जाना। ठीक है, जिसका क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। और उसके बाद कहाँ जा रहा है भैया, अपने गांव। कहाँ जा रहे हैं, अपने गांव। तो क्या आई के साथ अपना लिए माई, याद रखो भैया। उसके बाद गांव, पहुंच गया ना, अपने गांव पहुंच गए। अब क्या करना है, कैसे जा रहा है भैया, पैदल जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, उसका भी यूज कर दो, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑन, कैसे जा रहा है, पैदल जा रहा है, तो ऑन फुट हो जाएगा। इसे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, शैल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट, अर्थात मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा। इसी प्रकार एक और देखते हैं, जैसे आपसे कहा जाए
ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जैसे आपसे कहा जाए कि क्या वह बच्चा अपने खिलौनों से नहीं खेल रहा होगा। दूसरा है आपका, क्या वह बच्चा अपने खिलौनों से नहीं खेल रहा होगा। ध्यान से देखिएगा भैया, सेंटेंस थोड़ा इस बार बड़ा लिए हैं, ठीक है। सेंटेंस है आपका कि क्या वह बच्चा अपने खिलौनों से नहीं खेल रहा होगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले वह बच्चा जो कि हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग टू हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो आप जानते हैं आई और बी के साथ सिर्फ और सिर्फ सेल लगता है, बाकी सबके साथ निसंकोच बिल लगाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा। उसके बाद वह बच्चा अर्थात दैट चाइल्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वी का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद क्या करना भैया, खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको नहीं का भी प्रयोग मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट बी, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, खेलना का मतलब खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको मेन वर्ब लाना है जो कि हमारा प्ले है, अर्थात प्लेइंग हो जाएगा। और किससे नहीं खेल रहा है, अपने खिलौनों से, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, विथ, किसके साथ भैया, विथ हिज टॉय, और पीछे क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने पर आप लोग निसंकोच इसका जो है निसंकोच इसको लिख सकते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। और इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार जो भी आपको क्वेश्चन सेंटेंस मिल रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल की बुक हो, चाहे वो इंटर की बुक हो, चाहे 11th की हो, चाहे 9th की हो, चाहे उससे जूनियर क्लास की हो, किसी भी क्लास की हो, आप फार्मूला रखिए, इसे एक अटेम्प्ट सेट कीजिए। अगर आपका सेंटेंस गलत हो जाए तो मुझसे आइए, आके मिलिएगा, मुझसे आप बताइएगा कि नहीं सर आपने जो बताया था वो गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सिर्फ फार्मूले का यूज करके आप लोग ट्रांसलेट कीजिए, चाहे जिस क्लास की बुक उठा लीजिए, चाहे जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, चाहे जिस क्लास की बुक उठा लीजिए। अगर आप फार्मूले का यूज करके ट्रांसलेट कर रहे हैं और उसके बावजूद अगर आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाता है तो आप मुझसे बताइएगा, गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार आइए चर्चा करते हैं हम सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप में जानते हैं आप बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है। आपको क्या चेंज करना है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा भैया। आप लोग इसी तरह मेरी तरह चेंज मत करने लगिएगा, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं बिल अथवा सेल का प्रयोग हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट आपका आया है, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड मतलब जो कुछ भी आया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। बाकी आपका फार्मूला सारा का सारा वही रहेगा। तो फार्मूला सारा का सारा वही रहता है, सिर्फ आपको आगे क्वेश्चन वर्ड मिल जाता है। इतनी सी चेंजिंग इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के मध्य होती है, ठीक है। किसी भी टेंस का अगर इंट्रोगेटिव से फर्स्ट टाइप है तो उसमें आपको क्या करना है कि इसको गायब कर देना है, इतना गायब, आगे का क्वेश्चन वर्ड गायब कर देना है। और अगर मतलब सेकंड टाइप है तो आगे वही क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना, इतनी ही बात करनी है आपको। इसके एग्जाम्पल्स पर देख लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए पहले एग्जाम्पल में, ध्यान से देखिएगा, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। आपसे कहा गया क्वेश्चन में कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। आपको इसमें क्या करना है, सीधे से एकदम सिंपल तरीके से इसको आपको चेंज कर मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू इसको लिख लेना है। जैसे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन वर्ड लाना है जो कि हमारा है कितने, ठीक है। और कितने, जब आपको कितना कितनी मिलता है, ठीक है, कितने मिलते हैं, तो उससे संबंधित वर्ड जो होता है वो भी सब्जेक्ट का कार्य करता है, ठीक है। तो इसको पूरा लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा, हाउ मैनी बॉयज, ठीक है, क्या हो गया, हाउ मैनी बॉयज। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो विल बी हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सीधा सीधा आना है मेन वर्ब पे। मेन वर्ब आपका सोना है तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा,
उसके बाद कहाँ भैया, कमरे में, तो इन द रूम। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये संदेश आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो चाहे कमेंट कीजिए, चाहे फिर आप कॉल करके भी पूछ लीजिएगा, आपको बताया जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, निसंकोच रहिएगा, बिल्कुल झिझक नहीं। कोई भी डाउट्स हो, जितना आपको पढ़ाया गया है सारी वीडियो आपके सामने मतलब आपके पास पहुंच चुकी है, जितना अभी तक पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जितने भी डाउट्स हों आप लोग गठरी बना के भेज दीजिए मेरे पास, मैं उसको खोल के आपके एक एक डाउट्स क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी डाउट्स होंगे आपके, चाहे वो जो बच्चा हो, आप लोग निसंकोच कमेंट कीजिए, आपको सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। सारे के सारे आपके जो आपके मतलब डाउट्स हैं उनको मैं अकेले क्लियर करूंगा, आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, बस जितना कीजिए कि आपके जो डाउट्स हैं उनको मेरे से अवगत कराइए। ठीक है, उनकी पहचान मेरे से कराइए, क्योंकि अगर आपके डाउट्स की पहचान मेरे से नहीं होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके इतने सारे डाउट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं, वीडियो पूरा देखिए। आपसे मतलब यही अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिए, और उन ऐसे बच्चे जिनके पास वीडियो नहीं पहुंच पा रही है उनके पास भी शेयर कीजिए, और उनको भी बताइए कि मतलब ये व्यवस्था चल रही है इस समय। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।